और अंकुश शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अंकुश, पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। वैसे औपचारिक शुरुआत कल से होगी, लेकिन श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। आज सुबह ही बम बम बोले, हर हर महादेव के नारों से पूरा जम्मू शहर गूंज उठा, ये कहना गलत नहीं होगा। लगभग 5 बजे से लेकर 6:20 के बीच की ये प्रक्रिया रही, जब पहलगाम और बालटाल के लिए दोनों रूट के लिए यात्रा रवाना हुई और 5852 कुल जो श्रद्धालु हैं वो रवाना हुए हैं, जिसमें से 310 जो कुल मिलाकर गाड़ियां हैं वो यहाँ से रवाना हुई हैं। हालांकि हल्की बारिश जरूर हो रही थी, क्लाउड्स जरूर थे, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं के उत्साह पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला और एक अलग ही उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा था। और लगातार श्रद्धालु बम बम बोले, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। और इस बीच मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और देश भर से लोग इस समय इस यात्रा में हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। 3,31,000। देखिए, यात्रा सुगम हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। उसके अलावा यात्रियों को और किसी तरह की परेशानी ना हो, क्या कुछ उनके खाने पीने की व्यवस्था, क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए 100 से ज्यादा लंगर की व्यवस्था रूट पर की गई है, जो कि पूरा रास्ता रहने वाला है। और इसके साथ साथ हर प्रकार की सुविधा उनको मिले, इसको पूरी तरह से इंश्योर किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। खासतौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, इनके रहने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। और इसके साथ साथ जो लोग पहलगाम के रास्ते से जाने वाले हैं वो लोग 3,403 लोग रहने वाले हैं, और जो बालटाल का रास्ता चूज करेंगे वो इसके अलावा जो यात्री है वो इस रास्ते से जाएंगे। हालांकि पहलगाम का रास्ता जो है वो 48 किलोमीटर का है और बालटाल का 14 किलोमीटर का है। तो इसलिए सरकार की तरफ से भी ये लगातार कहा जाता है कि बालटाल के रास्ते से वही लोग जाएं जो फिजिकली फिट हैं, क्योंकि हल्की चढ़ाई भी देखने को मिलती है इस रास्ते में। अंकुश, ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम किस प्रकार का है? मौसम कहीं कोई बाधा तो नहीं बन रहा इस यात्रा में? क्योंकि श्रद्धालुओं का उत्साह तो चरम पर है कि कोई भी मुश्किल होगी वो पार पा लेंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि हल्की बारिश और बादल जरूर हैं सुबह से ही, और लेकिन इसका असर श्रद्धालुओं पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मॉनसून भी अब आ चुका है, तो जिसे लेकर खासतौर पर एडवाइजरीज लगातार जारी की जाती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है, और मौसम को लेकर भी कोई चेतावनी ना हो, इसको लेकर भी सरकार लगातार आदेश जारी कर रही है। और श्रद्धालुओं को किन किन चीजों का ख्याल रखना है और क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, ये भी एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को ये भी बताया गया था कि अपने साथ जो बाहरी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, अपने साथ कपड़े वगैरह जरूर रखें, गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि वहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी हो सकती है। चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट